बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं संत की कृपा सरलता से प्राप्त नहीं होती है। अगर हम बाज़ार या दुकान जाकर संत की कृपा प्राप्त करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। संत कृपा की प्राप्ति के लिए धैर्य, संयम, विश्वास और भक्ति अति आवश्यक है। उचित समय आने पर कृपा सिंधु सद्गुरु अपना कृपा प्रसाद लुटाकर भक्त की हर पल संभाल और संरक्षण करते हैं। फिर भक्त अपने जिस रूप की सच्चे मन से कामना करता है वह उसी रूप में उन्हें अपने पास पाता है। सद्गुरु शिष्य के मस्तिष्क में प्रेरणा की तरंग बनकर रहते हैं। वे उसके अंग अंग में उत्साह बनकर ऊर्जा भर देते हैं। वे साधक के हृदय में भावों की सुगंध बनकर समा जाते हैं। वे निराकार प्रकाश के रूप में उसके अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं। वे चाहें तो उसकी आंखों के समक्ष उसकी बाहों में साकार बनकर भी प्रकट होते हैं। गुरु का कोई एक रूप नहीं होता है, वह तो हर रूप में शिष्य को संवारता है, प्यार देता है। गुरु न तो अपनी देह से बंधा है न ही अपनी विधेयता से। गुरु न तो समय से बंधा है और न ही किसी काल, स्थिति या परिस्थिति से, ना किसी रूप में और ना किसी स्थान में। वह मात्र एक तत्व से बना है, वह है शिष्य का भाव। भावना की प्रबलता ही उसे बांधती है। वह उसके लिए रूप का, आकार का, रंग का, समय और स्थान का चयन करता है। इसलिए गुरु का रूप भाव रूप है और गुरु का आकार भावाकार है। डॉक्टर ईमानदार ने अल्पायु में ही वैराग्य प्राप्त कर लिया था और उन्हें बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। इनके पूरे नाम में पते की जानकारी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर इनामदार ने बाबा की महिमा और दिव्यता के संबंध में पढ़ा और सुना था। उन्होंने सोचा, अगर मैं पूर्ण सद्गुरु श्री साईं बाबा के चरण में पहुंचकर उस महान तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लूं तो इस मानव तन के वास्तविक लक्ष्य को सार्थक कर आध्यात्म व धार्मिकता को धारण कर सुख, शांति, प्रगति व समृद्धि को प्राप्त कर लूँगा। इसलिए मुझे अविलंब बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाना चाहिए। वे इस आशा से शिरडी गए थे कि एक दिन बाबा उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान कर उनकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान नेत्र, शिव नेत्र, तृतीय नेत्र और तीसरी आँख खोलकर उनके हृदय में ब्रह्म के प्रकाश का प्रत्यक्ष दर्शन करवा उन्हें चारों पदार्थों, ज्योति, नाम, अनहद, अमृत का बोध कराएंगे। अतः वे अपने अंतर जगत में ही अलौकिक प्रकाश का दर्शन और अनेक दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उन्हें अत्यंत गोपनीय, गुप्त और सर्वोत्तम विद्या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। बाबा उनके मस्तक पर अपना कृपा हस्त रखकर उनके अंतःशिक्षु दिव्य दृष्टि को जागृत कर उन्हें उनके भीतरी साम्राज्य में प्रवेश करा देंगे। वे जानते थे कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल एक पूर्ण तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य से में ही संभव है। वे शिरडी में 1 सप्ताह रुके, लेकिन उनका अस्थिर मन आंतरिक विलाप कर रहा था। वे सोचने लगे, मुझे यहाँ शिरडी में और कितने समय तक रहना पड़ेगा। दयानिधि साईं मेरी प्रार्थना स्वीकार करने में इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? बाबा मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं कर रहे? मैं बेकार ही अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। मुझे अन्य किसी संत की शरण में जाना चाहिए जो मेरे विचलित मन, हताश और झल्लाहट को शांत कर मेरा सही मार्गदर्शन कर मेरा कल्याण करे। अगले ही दिन उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी। सतम महाराज से भेंट करने की इच्छा लेकर धनाली आ गए। डॉक्टर को पूर्ण विश्वास था सतम महाराज उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर सुख, शांति, समृद्धि एवं शाश्वत तत्व का बोध करवाकर उनके जीवन को आनंदमय बनाएंगे। धनौली पहुंचने पर उन्होंने सतम महाराज के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उनका अता पता नहीं बता सका, क्योंकि सतम महाराज का एक स्थान पर अधिक समय पर निवास नहीं किया करते थे। डॉक्टर 2 दिन धनाली रुके, लेकिन फिर से इनका मन चिंता के कारण व्याकुल होने लगा। वे शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वयं को
लाचार महसूस करने लगे। इस चिंताग्रस्त स्थिति में वे एक पहाड़ी पर जाकर बैठे और सोचने लगे, मैं यहाँ और कितने दिन बर्बाद करूँगा। उसी क्षण उनके समक्ष सतम महाराज प्रकट हुए, जो मधुर स्वर में एक अभंग गा रहे थे, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। तुम्हें एक संत के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए वे तुमसे प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। तुम्हारा विचलित मन हर दिशा में भटकता है, इसलिए वे किस प्रकार तुम्हें अपनी शरण में लें। तुम्हारी भक्ति में पूर्ण समर्थन की कमी है, इसलिए अपने मन, चित्त, बुद्धि को सकारात्मक विचारों से रोपित कर सभी इंद्रियों को एक संत के चरणों में स्थित करने का प्रयास करो। तभी तुम जितेंद्रिय होने पर ईश्वर के सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति इंद्रियातीत स्वरूप को प्राप्त कर जीवन में प्रखरता और उज्ज्वलता का साम्राज्य स्थापित कर आध्यात्मिक उत्कर्ष को धारण कर पाओगे। ऐसा कहकर सतम महाराज ने डॉक्टर को आशीर्वाद दिया और उन्हें तुरंत शिरडी वापस जाने की सलाह दी। डॉक्टर के शिरडी पहुंचने पर बाबा मुस्कुराकर बोले, ईश्वर का शाश्वत नाम मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान होता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इस शरीर का संचालन करने वाली शक्ति है। वही नाम, वही अक्षर पूर्ण सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर वे उस अव्यक्त अक्षर को बता देते हैं, जो कि हृदय में पहले से ही रमा हुआ है। इस अव्यक्त अक्षर को जान लेने के बाद मानव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से फिर आवागमन के बंधन में लौटना नहीं पड़ता। दोनों संतों से ईश्वरीय सत्ता के वेद को जानने के बाद डॉक्टर इनामदार अचानक आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्होंने साधना द्वारा बुद्धि को पवित्र व निर्मल बनाने का प्रयास किया। बुद्धि द्वारा परम ध्येय को समझने, परम तत्व का चिंतन और मनन कर पवित्रता की ओर बढ़े। वे अपनी संकल्प शक्ति द्वारा काम वासनाओं पर अंकुश लगा बंधन मुक्त हो भक्ति मार्ग में अग्रसर होकर वैरागी बने। उनके हृदय में बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास के भाव उमड़ पड़े। उन्होंने अपना तन मन धन बाबा को अर्पित कर दिया। इनामदार ने पूरे सौराष्ट्र में भ्रमण कर शिरडी साईं बाबा की दिव्यता और अलौकिकता का गुणगान किया। उन्होंने श्रद्धा, लगन, विश्वास, समर्पण और शिष्य तत्व की उच्च अवस्था प्राप्त कर पोरबंदर को अपना निवास बनाया। वे सौराष्ट्र में गोदगी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। एक समय वसंत प्रधान अपने मित्र के साथ शिरडी गए। दोनों मित्र गांव में किसी बूढ़े व्यक्ति की खोज कर रहे थे, जो बाबा से मिला हो, ताकि उससे कोई लीला या किस्सा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। तंग गलियों से गुजरने के बाद उनकी भेंट एक बूढ़े मुसलमान व्यक्ति से हुई, जो एक पत्थर पर बैठा बीड़ी पी रहा था। बसंत ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप शिरडी के रहने वाले हो? व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। तब वसंत ने उन्हें बाबा से संबंधित कोई अनुभव या लीला प्रसंग सुनाने का अनुरोध किया। इस बूढ़े व्यक्ति ने तब यह कथा सुनानी शुरू करी। मैं बाबा के समीप बैठकर उनकी चिलम पिया करता था। मैं प्रतिदिन उनके दरबार जाकर ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुनता था। बाबा का बातचीत करने का तरीका बड़ा ही विचित्र था। बाबा किस्से कहानियाँ भी सुनाते थे। कहानी का अर्थ केवल वही व्यक्ति समझ पाता था जिससे संबंधित वह घटना होती थी। बाकी भक्त उस कहानी से अच्छी बात सीखते थे। कोई भक्त पथ प्रदर्शन प्राप्त कर उनसे कृपा प्रसाद प्राप्त कर भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता था। प्रतिदिन बाबा अधिक मात्रा में धन बांटा करते थे। वे वहाँ बैठे भक्तों को 5, 10, 50 और 100 रुपया तक बांट दिया करते थे। उन्होंने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। मेरे पास एक छोटा सा खेत था जिससे मैं अपना घर बार चलाता था। एक दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा, आप मुक्त हृदय से अपने सभी भक्तों को धन बांटते हैं। मैं भी बहुत निर्धन हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। बाबा बोले, अरे तुम पैसा क्यों चाहते हो?
तुम्हारे खेत में तो सोने का घड़ा है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अगले दिन ध्यानपूर्वक अपने खेत में हल चलाया, उसमें बीज और खाद डाली। प्रतिदिन उसने कहा, मैं बाबा के वचनों का स्मरण कर निष्ठा और विश्वास से खेत में मेहनत करता रहता। समय बीतता गया, मुझे खेत में गड़ा सोने का घड़ा तो नहीं मिला, बल्कि हर बार मुझे अच्छी पैदावार की प्राप्ति हुई। जल्दी मैंने आसपास के 3 खेत और खरीद लिए। आज मैं धनवान हूँ और समय के साथ मैंने यह सबक सीख लिया कि बाबा के वचनों पर विश्वास रखने और मेहनत से कार्य करने पर मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। कई वर्षों के बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे सोने के घड़े की प्राप्ति नहीं हुई। तब बाबा हंसते हुए बोले, कोशिश करते रहो। इस प्रकार बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए और मुझे लौकिक और परालौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त हुई। बाबा ने मुझे समस्याओं से लड़ने का उत्साह दिया, कुछ कर गुजरने के लिए जोश भर दिया। बाबा की शिक्षाओं में ऐसे अमूल्य सूत्र संजोए हैं जिनसे मुझे ज्ञात हुआ कि कठोर परिश्रम और बाबा की कृपा से भरपूर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। वसंत ने इस कथा से आत्मसमर्पण और साधना द्वारा अंतिम ध्येय तक पहुंचने की शिक्षा प्राप्त की। साईनाथ महाराज ने शिक्षित और अशिक्षित भक्तों को सहज ही अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई। इस सूक्ष्मता आदि तत्व आत्मा का दर्शन करने पर ही साधक को आत्मज्ञान होता है। साईं बाबा सरीखे एक पूर्ण तत्ववेता गुरु ही जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान देकर उसके भीतर आत्म तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकते हैं। यह आत्म तत्व सार्वभौमिक है, अर्थात समस्त प्राणियों में एक समान रूप से समाया है। इसलिए इसका भीतर साक्षात्कार करने पर स्वतः ही आत्मवत सर्वभूतेषु का अनुभव भी होता है। समस्त प्राणियों में हम आत्मसत्ता का दर्शन कर पाते हैं। तभी कण कण में सर्वव्यापी अंतर्यामी साईं बाबा की प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जिसके लिए मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं भी केवल नित्य उसका ही ध्यान करता हूँ और मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। जिसने माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चों का मोह त्याग दिया है, केवल वह मेरे चरणों में अनुरक्त हो सकता है। जिस प्रकार वर्षा काल में नाना सरिताएं अपने किनारों से बहकर समुद्र में मिल जाती हैं और अपनी नदी की प्रकृति को भूलकर महासागर से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। उनका रूप खो जाता है, उनका नाम भी खो जाता है, केवल उनका जल जाकर सागर में मिल जाता है। सरिता सागर का लग्न हो जाता है, उनका दैत्य एकत्व में खो जाता है। इस प्रकार समरस होने पर चित्त नाम वह रूप भूल जाता है और निस्वाब केवल मुझे ही देखता है, उसका मेरे अलावा कोई स्थान नहीं होता है। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। बाबा बहुत दयालु हैं। चैनल में आपको रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईनाथ महाराज का नाम लेते रहिए। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।